क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन के माध्यम से जो नवीन सरकार पहले था वो दबाव में आ गया, और दबाव में आकर उन्होंने भी सर्वे किया मगर पब्लिश नहीं किया, इसलिए उनको भुगतना पड़ा और उनका सरकार गिर गई। बीजेपी ही ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं ओबीसी के साथ, और जाति आधारित जनगणना का मामला, वो सेंसस का मामला, वो केंद्र सरकार का मामला है। और राज्यों में जो अन्याय हो रहा है, अन्याय किस प्रकार का अन्याय, 27% नहीं दिया जा रहा है। मंडल कमीशन के हिसाब से भी उड़ीसा में 27% लागू नहीं है, 11.25 है बीजेपी। अब बीजेपी को बाध्य करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा माध्यम से, और ज़्यादा दबाव में लेंगे कि उनको 27% देना ही पड़ेगा उड़ीसा में। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम बिहार में हैं और ये एरिया है मगध यूनिवर्सिटी का कैंपस है और चल रहा है यहाँ पे बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन। हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हुई हैं, उड़ीसा से हैं, तो आइए उनका परिचय जानते हैं और वो किस संगठन से संबंधित है और उनका संगठन क्या कुछ उनके एरिया में काम कर रहा है, इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सर, परिचय जानना चाहेंगे सर आपका। मेरा नाम जगदीश यादव, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हैं आप। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा तो देशव्यापी संगठन है। मैं नहीं समझता ऐसा कि कोई गांव ऐसा अछूता बचा होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। तो उधर उड़ीसा के अंदर में आपके एरिया में कैसा आंदोलन चल रहा है? उड़ीसा के अंदर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत ज़्यादा से चल रहा है। कारण वो जो ओबीसी का मुद्दा लेकर जो जाति आधारित जनगणना 25 मई 2022 में भारत बंद भी किए थे, ज़्यादा सफल हुआ उड़ीसा में। और ऐसा सफल हुआ जो उस समय उड़ीसा में नवीन पटनायक का सरकार था, बीजेडी का सरकार, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखना पड़ा, ये बंद को समर्थन था, तो प्रभाव ज़्यादा था। और उड़ीसा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सही दिशा में काम कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे भी जागरूक हो रहे हैं, संगठन में जुड़ रहे हैं। जो अभी गवर्नमेंट है सर उड़ीसा की, उसमें ओबीसी पिछड़े वर्ग की क्या भूमिका है, क्या रोल है सर उसमें? अभी जो गवर्नमेंट हुआ, अभी बीजेपी गवर्नमेंट हुआ, उसमें ओबीसी का भूमिका बीजेपी पर ज़्यादा हो गया। मतलब जो पहला गवर्नमेंट था नवीन पटनायक बीजेडी, उन्होंने पंचायत राज इलेक्शन में ओबीसी का जो 27% था पिछले 5 इलेक्शन में, उसको 27% के बदले 0 कर दिया। क्यों 0 कर दिया? तुम्हारा सेंसस नहीं। और उस 0 करने के वजह से ओबीसी लोग बीजेडी को छोड़कर बीजेपी में आ गई, जबकि बीजेपी को फायदा हुआ। वास्तव में जो जानकारी हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से देना चाहते हैं उड़ीसा में और सारे देश भर में, बीजेपी ही ज़्यादा सत्यानाश कर रही है ओबीसी का जाति आधारित गिनती ना करके। लेकिन उन लोगों ने बीजेडी पंचायत राज और म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में जो समाप्त किया, उसका जो सीट वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद चेयरमैन तक और काउंसिलर से लेकर चेयरमैन तक, तो उन्होंने उसका एग्नेस्ट में वोट डाला, इसलिए बीजेपी को फायदा हुआ। सर, एक बात ये जानना चाहें कि बीजेपी तो सेंटर में, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, जाति आधारित जनगणना वो करना नहीं चाहती है, फिर ये किस प्रकार ये लोग बीजेपी में शामिल हो गए जब उनकी जाति आधारित जनगणना, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेटिव कुठाराघात करती है बीजेपी? तो केंद्रों में बीजेपी सरकार है और केंद्रों में जो बीजेपी धोखाधड़ी कर रहे हैं वो उन लोगों को थोड़ा जानकारी नहीं है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जागृति के माध्यम से तब थोड़ा थोड़ा लोग समझ में आ रहे हैं और ज़्यादा से जुड़ रहे हैं। लेकिन जो अचानक पंचायत राज में उसको रिजर्वेशन से हटा दिया गया, तो उसके हिसाब से ही बीजेपी को वोट गया। और खाली
ओबीसी का वोट नहीं लिया। उन्होंने वो जो उड़ीसा का मुद्दा, उड़िया अस्मिता बोल के वहाँ का जो आईएएस ऑफिसर था, उड़िया अस्मिता दिखा के ही वोट ले गया। तो इस तरफ से ओबीसी गया। ओबीसी ज़्यादा वोट नहीं दिए। ईवीएम भी टेम्परिंग हुआ, ईवीएम के माध्यम से ही उन्होंने वोट जीता। लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि ओबीसी गवर्नमेंट में सक्रिय रूप से सहभाग हो रहा है। एक सवाल सर ये होगा हमारा कि बिहार के अंदर पिछड़े वर्ग ने अपना कास्ट बेस्ड सर्वे करा लिया। बिहार में गवर्नमेंट बनी और बिहार के पिछड़े वर्ग ने अपना कास्ट बेस्ड सेंसस करा लिया, केंद्र सरकार के न चाहने के बावजूद भी। तो उड़ीसा के ओबीसी क्या इस प्रकार का रोल प्ले करेंगे समाज में? जरूर करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन के माध्यम से जो नवीन सरकार पहले था वो दबाव में आ गया, और दबाव में आकर उन्होंने भी सर्वे किया मगर पब्लिश नहीं किया, इसलिए उनको भुगतना पड़ा और उनका सरकार गिर गई। लेकिन अब बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों को जुड़ने का काम प्रयास करेंगे और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ही ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं ओबीसी के साथ। और जाति आधारित जनगणना का मामला, वो सेंसस का मामला, वो केंद्र सरकार का मामला है। तो और 2027 में पंचायत राज निर्वाचन भी होने वाला है। तो हम ज़्यादा संख्या में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा माध्यम ने ज़्यादा लोगों को ओबीसी का ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे। और जो आने वाला सेंसस है 2025 में, जो केंद्र सरकार उसका जो एजेंडा है करने का, जो सुनाई दे रहा है, उसको हम ज़्यादा दबाव में डालेंगे और ओबीसी का जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। और राज्य में जो अन्याय हो रहा है, अन्याय किस प्रकार का अन्याय, 27% नहीं दिया जा रहा है। मंडल कमीशन के हिसाब से भी उड़ीसा में 27% लागू नहीं है, 11.25 है। तो इस समय बीजेपी ने अपोजिशन में था, तो बीजेपी बोल रहे थे उस समय हम केंद्र में 27% दे रहे हैं, उड़ीसा नहीं दे रही है। अब राज्य में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, अब बीजेपी को बाध्य करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा माध्यम से, और ज़्यादा दबाव में लेंगे कि उनको 27% देना ही पड़ेगा उड़ीसा में। तो सर, पूरे देश के ओबीसी को, आप उड़ीसा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरे देश के ओबीसी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? पूरे देशवासियों को आपकी चैनल माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में सारे देश भर में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि ज़्यादा नुकसान पिछड़े वर्ग का हो रहा है। तो SC ST हमारा अधिकार को नहीं ले रहे हैं, माइनॉरिटी भी नहीं ले रहे हैं। तो ज़्यादा तौर हम जो पिछड़ों को जागरूक करने में सफल होंगे, या ये संदेश देंगे जो हमारे साथ, हमारा अधिकार के साथ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समर्थन कर रही है। तो जो आंदोलन, जो अधिकार हम पाना चाहते हैं, उसमें हम इकट्ठा होकर ओबीसी लोग सारे देश भर में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जब भी आंदोलन का डाकरा देंगे, तब सारे देश भर में समर्थन करने के लिए मैं अपील करूंगा। तब जाके हमारा हक अधिकार न्याय के हिसाब से, संख्यानुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, आपसे हम आगे भी बात कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।